वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अपना साइकोलॉजी का सिलेबस इस कोविड-19 के लॉकडाउन ड्यूरेशन में कंप्लीट कर रहे हैं। इसीलिए आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इट इज़ अबाउट क्लिनिकल असेसमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल असेसमेंट के बारे में, लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें तो ये बात पता होनी चाहिए कि असेसमेंट क्या होती है। हमने सबसे पहले असेसमेंट के बारे में डिस्कस करना है। तो असेसमेंट बेसिकली हम कह सकते हैं कि असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, असेसमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग डाटा गैदर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ने डाटा को गैदर करने के लिए, डाटा को असेस करने के लिए, देखिए जैसा कि नेम सजेस्ट हो रहा है ना, हम लोगों ने असेसमेंट करनी है। तो किसी भी चीज़ का डाटा असेस करने के लिए, किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हम लोग जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो टेक्निक होती है असेसमेंट टेक्निक। तो इस टेक्निक को यूज़ करके हम लोग किसी भी पर्सन का डाटा गैदर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोगों ने पर्सन का डाटा कलेक्ट किस तरह करना है। तो पर्सन का डाटा हम कलेक्ट करेंगे उसके एनवायरनमेंट में से, कि कहाँ वो रहता है, वेदर द पर्सन इज गर्ल, वेदर द पर्सन इज बॉय, कोई भी हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है। तो उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग उसके एनवायरनमेंट में से उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन दूसरी बात हमारे पास ये आ जाएगी, डाटा भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, डाटा तो हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, लेकिन फिर अब ये बात पता चलानी है कि असेसमेंट की बेसिस क्या है। असेसमेंट बेस किस चीज़ पे करती है। तो बेसिकली असेसमेंट बेस करती है उस इंफॉर्मेशन पे जो कि इंडिविजुअल में बेस्ट होगी। वो इंडिविजुअल जिसका डाटा हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर बेस्ट होगी। अब यहाँ पर बात आ रही है बेस्ट की, तो हम ये नहीं कह सकते कि बेस्ट क्या है उसके अंदर। हम ये, इस बेस्ट का मतलब ये है कि क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से उस बंदे की, उस इंडिविजुअल की हमें असेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है। कोई उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई उसकी थेरेपी के लिए हम लोग उसके अंदर कि इस तरह इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो उसके अंदर बेस्ट होगी ताकि हम उसकी थेरेपी इजीली कर सकें। तो ये चीज़ें सारी हम लोगों ने सजेस्ट कर लेनी है। क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इसका पर्पस क्या है, कि असेसमेंट किस पर्पस के लिए की जाती है। ठीक है, हर चीज़ के लिए एक रीज़न होती है, हर काम करने का एक पर्पस होता है। तो जाहिर सी बात है असेसमेंट का भी एक पर्पस होगा। असेसमेंट का पर्पस ये है कि हम लोगों ने अपना हाइपोथेसिस क्रिएट करना है या फिर हाइपोथेसिस को जनरेट करना है। एज यू ऑल नो दैट हाइपोथेसिस हमारे पास एक ऐसी टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसके ऊपर हम लोग अपना डाटा, जिसके ऊपर हम लोग अपना रिजल्ट जो है ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी टेंटेटिव, एक ऐसा मफरूज़ा, हम इसको उर्दू में कह सकते हैं, एक ऐसा मफरूज़ा जिस पे हमारा रिजल्ट लाई करता है। लेकिन रिजल्ट कौन सा रिजल्ट, जो प्रॉब्लम को अकर होने से पहले रिजल्ट हम लोग जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग चीज़ परसीव कर लेते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हाइपोथेसिस में ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास असेसमेंट की टाइप्स हैं कि किन किन टाइप्स के असेसमेंट हो सकती है या किन किन चीज़ों के लिए असेसमेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ तो ऐसे नंबर्स ऑफ असेसमेंट की टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग ये, क्योंकि असेसमेंट का जस्ट हम लोग इंट्रो ले रहे हैं, तो हम लोग जस्ट इन 4-5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि ये 4-5 टाइप्स हैं जिनकी वजह से हम असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट का बेसिकली पर्पस क्या है। असेसमेंट, कोई भी असेसमेंट हो सकती है, या वो प्रॉब्लम फोकस्ड होगी, किसी भी पर्सन की कोई प्रॉब्लम है, या तो उसको प्रॉब्लम आ रही है, स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उसके रिलेटिव्स में कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसकी पर्सनल लाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को चेक आउट करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को असेस करने के लिए हम लोग असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है थेरेपी ओरिएंटेड। प्रॉब्लम हमारी असेसमेंट थेरेपी ओरिएंटेड भी हो सकती है। किसी पर्सन को अगर कोई स्फीयर टाइप का इशू है, उसके साथ उसकी लाइफ में कोई स्फीयर इशू चल रहा है, बजाय इसके कि हम उसको मेडिकेशंस प्रोवाइड करें, हम उसकी थेरेपी करेंगे, हम उसको थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। तो असेसमेंट जो होगी, देखिए उसका डाटा गैदर करने के लिए कि उसकी लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं, उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को असेस करने के लिए हम लोग उसकी थेरेपी करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी असेसमेंट है वो थेरेपी ओरिएंटेड है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर 3 है कि हमारी जो असेसमेंट है वो डायग्नोस्टिक है। किसी भी पर्सन को डायग्नोस करने के लिए, उसकी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन पर्सन की हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि जो असेसमेंट है वो हमारी डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। यानी कि हम लोग डायग्नोस करने के लिए
हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, असेसमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो असेसमेंट डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ की जा सकती है। कम टू वर्ड नेक्स्ट, आपके पास पॉइंट नंबर 4 में जो चीज़ आ रही है वो आपके पास है कि जो हमारी असेसमेंट है ये ब्रॉड स्क्रीनिंग के लिए हो सकती है। ठीक है, ब्रॉड स्क्रीनिंग के लिए भी हम असेसमेंट यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऐसे पेशेंट, लाइक ऐसे चिल्ड्रंस। बेसिकली जो ब्रॉड स्क्रीनिंग, जो स्क्रीनिंग का प्रॉब्लम होता है, बेसिकली ये मोस्टली चिल्ड्रन में आता है कि वो चीखते चिल्लाते हैं या बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हम लोगों ने तो दम करवाना है, इस बाबा जी के पास लेके जाना है, एटसेट्रा के जो है ना कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। लेकिन अगर साइकोलॉजी के अंदर देखा जाए स्क्रीमिंग के बारे में, तो हम लोग इस स्क्रीमिंग को डायग्नोस करने के लिए, इस स्क्रीमिंग का पर्पस ढूंढने के लिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे के साथ या किसी बड़े के साथ, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, असेसमेंट कर लेते हैं। द लास्ट वन इज कि आपकी जो असेसमेंट है वो इवेल्युएशन ऑफ ऑन गोइंग इंटरेक्शंस हो सकती हैं, या फिर आपकी ऑन गोइंग इंटरवेंशंस हो सकती हैं, आपकी जो चेंजिंग्स आती हैं लाइफ में, कि आप जो थे कि पहले इस तरह से थे, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, तो ये तो बात हो गई अच्छी कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ गए। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है, और आप चाह रहे होते हैं कि नहीं, ऐसे नेगेटिव चेंजेस को मैंने अपनी लाइफ में नहीं आने देना, तो आप क्या करवा लेते हैं, ठीक है, आप लोग किसी साइकोलॉजिस्ट से अपना इंटरेक्शन करवाते हैं, ठीक है, और वो आपकी इस ऑन गोइंग इंटरवेंशंस को चेंज करने के लिए, आपके इंटरवेंशंस को चेक आउट करने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, तो आपका डाटा असेस करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए आपकी असेसमेंट के, ठीक है, कि किन किन टाइप्स के असेसमेंट हो सकती है और किस किस चीज़ पे ये रिलाई करती है। वो सारी चीज़ें तो हमारी हो गई क्लियर। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। कि असेसमेंट के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, किन किन प्रोसेसेस से गुजर कर हम लोग असेसमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो आपका पॉइंट नंबर 1 है कि हम लोगों ने डिसाइड करना है कि हम लोग किस चीज़ को असेस करना चाह रहे हैं, हम लोग किस चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने जो टाइप्स पीछे पढ़ी थी, हम लोगों ने डिस्कस किया कि या वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, या वो कोई थेरेपी ओरिएंटेड है, ठीक है, या वो ब्रॉड स्क्रीनिंग के लिए है। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहला अपना जो काम करना है वो डिसाइड करना है कि हम किस टॉपिक पे असेसमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में असेसमेंट कर रहे हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा कि हम लोगों ने डिसाइड करना है दैट व्हाट इज बीइंग मेजर्ड। पास पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास कि हम लोगों ने डिटर्मिन करने हैं असेसमेंट के गोल्स, कि किन किन गोल्स के ऊपर असेसमेंट बेस करती है, क्या वो असेसमेंट के गोल्स हैं, क्या वो जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिस चीज़ को हम लोगों ने मेजर करना है, जो हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, तो उस चीज़ की असेसमेंट के गोल्स क्या हैं। तो उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास जिस सेकंड प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है वो हमारे पास होता है कि हम लोगों ने उस असेसमेंट के गोल्स को डिटर्मिन करना है। पॉइंट नंबर 3 आपके पास आता है कि आपने उन स्टैंडर्ड्स को, आपने उन लेवल्स को डिस्कस करना है, उन लेवल्स को सिलेक्ट करना है जिसके बारे में आप डिसीजन अपना क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों ने डिसाइड भी कर लिया, ठीक है, आपने गोल्स भी बना लिए, लेकिन अब आपने उन स्टैंडर्ड्स को, उन लेवल को सेलेक्ट करना है अपने डिसीजन के लिए कि क्या क्या चीज़ इन बातों में से, हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने बेस्ट सेलेक्ट करना है उस इंडिविजुअल में से। तो उस इंडिविजुअल के हमारे पास लेट्स सपोज के 5-6 बातें हमें पता चलती हैं, तो हम लोग अपना डिसीजन क्रिएट करने के लिए उन 5-6 बातों में से कोई ऐसी 2-3 बातें या कोई ऐसी 1-2 बातें सेलेक्ट कर लेंगे जो उस इंडिविजुअल में बेस्ट होगी, ताकि हमारा डिसीजन जो है वो बेटर हो सके उसकी थेरेपी करने के लिए या फिर उसकी किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए। आपके पास पॉइंट नंबर 4 आता है कि आप लोगों ने क्या करना है, असेसमेंट का डाटा कलेक्ट करना है। आपने उस पर्सन का, जिस बंदे के बारे में या जिस इंडिविजुअल के असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं, उस असेसमेंट का डाटा कलेक्ट करने के लिए पॉइंट नंबर 4 में आपके पास आ जाता है कि हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट कर लेना है। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना फुल एंड फाइनल डिसीजन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फुल एंड फाइनल डिसीजन की बारी आएगी कि हम लोगों ने, बस हमारे पास डाटा कलेक्ट हो गया, अब हम लोगों ने क्या करना है, अपना डिसीजन बना लेना है कि इस बंदे के साथ ये मसला है या ये किस तरह की बीमारी है या किस तरह का इसके साथ मसला है, जिसका हम लोगों ने डिसीजन क्रिएट कर लेना है। हमारे पास डिसीजन हमारे पास क्रिएट जब हो जाएगा, तो हम लोगों ने क्या कर लेना है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी या जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे, हम लोगों ने उसको फर्दर आगे कम्युनिकेट कर देना है।
ताकि क्या किया जा सके, उस असेसमेंट की प्रॉपर फुलफिलिंग हो जाए या उस असेसमेंट को प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या कर सकें, एप्लीकेबल कर सकें। ठीक हो गया यहाँ तक। जब हम लोग इन्फॉर्मेशन उसकी कम्युनिकेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, हम लोग जो साइकोलॉजिस्ट होंगे या फिर जो साइकेट्रिस्ट होंगे जो इस चीज़ को सॉल्व करने जा रहे होंगे, ठीक है, तो वो इस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट पर्पस के लिए भी या किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इस असेसमेंट को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल असेसमेंट के बारे में कि क्लिनिकल असेसमेंट के हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है, क्या क्या टूल्स हमने यूज़ करने हैं या क्या क्या वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे। तो क्लिनिकल असेसमेंट के बारे में आप लोग जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।